नमस्कार, मैं अवधेश। 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब आ गया है। उन्होंने कहा कि समन गैर कानूनी है, फिर भी जवाब दूंगा। केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जवाब देंगे केजरीवाल। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, 8 समन उनको भेजे गए और इस बार भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और आगे की तारीख मांगी है। जी, सीधे तौर पर इस बार का आप जवाब देखें तो इस बार अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि वो ईडी का जो समन है उसको इलीगल मानते हैं और वो उस पर पेश नहीं हो सकते जब तक वो जवाब न दे। इस बार सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि वो समन पर जाने को पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उन्हें 12 मार्च के बाद की तारीख दी जाए। इसके पीछे का रीजन ये कि अभी बजट सेशन चल रहा है, आज दिल्ली का बजट आना है, 8 तारीख तक बजट है और उसके बाद का समय अरविंद केजरीवाल ने मांगा कि 12 तारीख के बाद वो कभी भी ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बात भी सामने रखी है कि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सवालों के जवाब देने को तैयार है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि वो ईडी के दफ्तर जाने को तैयार नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे सवालों के जवाब देने को तैयार है। लेकिन ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि वो ईडी के सवालों का जवाब देने को तैयार है और तारीख मांगी है 12 तारीख की। बिल्कुल, लेकिन दीपक, जो जवाब मिलते हैं उनमें भी समानता है। पिछली बार की जब तारीख थी तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विश्वास मत पर चर्चा होनी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब वो बजट सत्र का हवाला दे रहे हैं, शर्तें भी दी जा रही हैं। तो क्या तमाम समन को टालने की ये रणनीति है आम आदमी पार्टी की? जी देखिए, सीधे तौर पर जब पिछली बार भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चला था, जिसमें ईडी कोर्ट गई थी और कहा था कि बार बार समन देने पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, तब भी अरविंद केजरीवाल ने यही बात कही थी कि अभी जो बजट सेशन है वो चल रहा है और ये करीबन मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। तो इस दौरान ये दलील दी गई थी कि कम से कम तब तक उन्हें ना बुलाया जाए। उस दौरान विश्वास मत भी लाया गया था हमारी पार्टी की तरफ से और तब ये भी कहा गया था कि इस बीच बजट भी आना है। तो अब जब बजट की तारीख तय हुई है, आज बजट आना है और बजट सेशन ये मार्च के पहले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ये वजह कि अरविंद केजरीवाल ने एक तारीख जो है वो ईडी के सामने रखी है कि 12 मार्च के बाद अब कभी भी उससे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और चलिए इसी बीच एक और जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे दें। नफे सिंह राठी हत्याकांड में 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। शूटर सौरभ और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं, कपिल सांगवान गैंग के सदस्य हैं ये दोनों शूटर। हरियाणा और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद इन 2 शूटर्स हत्थे चढ़े। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से नफे सिंह राठी की हत्या हुई उसमें 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। शूटर सौरभ और आशीष गिरफ्तार किए गए हैं। गोवा से इनको गिरफ्तार किया गया है। मिशन 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी के चुनावी कार्यक्रम की खबरों से शुरुआत करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिन में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 29 कार्यक्रमों में पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी आज से 6 मार्च तक 5 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे पीएम। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज सुबह करीब 10:30 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचेंगे। तेलंगाना को 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम दौरे पर पहुंचेंगे। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में बिजली क्षेत्र से संबंधित विविध परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत में पीएम के दौरे कोई नई बात नहीं, हर दूसरे दिन होता है पीएम का दौरा। कहा वो जम्मू आए तो उनका स्वागत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में करीब 9 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन के एजेंडे और विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर हुआ मंथन। अगले 5 साल के काम पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिया जीत का मंत्र। विवादित बयान से बचने और सरकार की नीतियों पर बात करने की सलाह दी। कहा जनता को आंकड़ों से गिनाए सरकार के काम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने मंत्रियों को दिया सुझाव। कहा सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं और प्रचार के दौरान सरकार के कामों का जिक्र करें। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे चुनावी हलचल से जुड़ी खबरों की।
आज महाराष्ट्र के नागपुर दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नमो युवा सम्मेलन का करेंगे संबोधित। सम्मेलन से पहले कोराडी में महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 51वां दिन। आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी, यूपी के झांसी होते हुए गुना पहुंचेगी यात्रा। गुना से ये दिग्विजय सिंह के इलाके राघोगढ़ में प्रवेश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी की आज अंतिम बैठक। शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। दोनों सीटों के लिए आज से शुरू किए जाएंगे नामांकन। 11 मार्च तक नामांकन होंगे, 21 मार्च को मतदान। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव की आज जारी होगी अधिसूचना। 11 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन होगा। 14 मार्च तक नाम वापसी हो सकेगी। 21 मार्च को होंगे मतदान। बिहार में 11 सीटों पर होंगे एमएलसी चुनाव। आज अधिसूचना होगी जारी। 11 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख। 21 मार्च को मतदान के बाद शाम 5 बजे से काउंटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी के बाराबंकी से बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का मामला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण चुग का पलटवार। कहा, कांग्रेस को देश की तरक्की नहीं दिख रही। 2014 के बाद से भारत की जीडीपी काफी आगे बढ़ी। यूपी के आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने खुशी जताई। कहा, जिम्मेदारी के लिए आलाकमान का धन्यवाद। आने वाले 5 साल में विकास का और काम होगा। पटना में जन विश्वास महारैली में बोले लालू यादव। कहा, तेजस्वी यादव ने बिहार में युवाओं को रोजगार देने का काम किया। महागठबंधन सरकार में कोई गलत काम नहीं हुआ, फिर भी नीतीश पलट गए। पटना की जन विश्वास रैली में बोले राहुल गांधी। कहा, देश में जब भी बदलाव हुआ, तूफान बिहार से शुरू हुआ। देश में नफरत फैली हुई है, अन्याय हो रहा है, इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। पटना की जन विश्वास रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, मोदी जी देश को बर्बाद करने में लगे हैं। मोदी जी झूठों के सरदार। विपक्ष की जन विश्वास रैली पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। कहा, 10 लाख का दावा करने वाली रैली फर्जी निकली। लालू महागठबंधन के नेताओं को नहीं कर पाए एकजुट, सिर्फ परिवार की करते हैं बात। बिहार के गया में जीतन राम मांझी ने लालू तेजस्वी पर कसा तंज। कहा, आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं मिलेगी एक भी सीट। बिहार की 40 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में ही जाएंगी। बिहार के बेतिया में बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार। 2014 के बाद बिहार के विकास में पीएम मोदी का हाथ। बीजेपी के कार्यकाल में कंट्रोल में महंगाई। आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐलान। कहा, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का करेंगे समर्थन। हिस्सेदारी न मिलने पर भी समर्थन करने की बात कही। कहा, इंडिया गठबंधन देश की मांग। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की भविष्यवाणी। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 का आंकड़ा पेश करेगी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी रामभद्राचार्य ने भविष्यवाणी की थी। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली आज देंगे पद से इस्तीफा। माना जा रहा है कि चुनाव लड़ सकते हैं अभिजीत गांगुली। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार के खिलाफ कई आदेश दिए। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी दोहरे मापदंड वाली पार्टी। अगर कोई काले धन के साथ बीजेपी में शामिल होगा तो काला धन सफेद हो जाएगा। मुंबई में एमएलसी कपिल पाटिल ने बनाई नई पार्टी। जेडीयू का साथ छोड़कर समाजवादी गणराज्य नाम से नई पार्टी का गठन किया। पार्टी के ऐलान के मौके पर मंच पर उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। गुजरात में आप और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले झटका। कई आप और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ज्वाइन की पार्टी। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। दिल्ली में नई आबकारी नीति मामले में आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब। समन को बताया गैर कानूनी। कहा, फिर दूंगा जवाब। आज दिल्ली का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री आतिशी सुबह 11 बजे पहली बार बजट पेश करेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर ज्यादा फोकस। सूत्रों के मुताबिक राम राज्य की अवधारणा पर होगा बजट। सियासी संकट के बीच हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी कांग्रेस। माइनिंग पर नकेल कसने पर कुछ विधायक बागी हुए। हिमाचल में सियासी संकट के बीच जयराम ठाकुर का बयान। कहा, हालातों से लग रहा है कि कांग्रेस का सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। हिमाचल में कुछ भी हो सकता है, कार्यकर्ता रहे तैयार।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य आज अयोध्या में राम मंदिर में करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या जाने से पहले मोहन कैबिनेट की होगी बैठक। प्रयागराज के रामानुज पीठ के जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य की प्रधानमंत्री से गुहार, पत्र लिखकर अयोध्या में विरासत से जुड़े भवन और प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों को ध्वस्त न करने की अपील। आज चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर होगा चुनाव। चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई, दोनों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया। संदेश खाली के पीड़ितों से मुलाकात पर फैक्ट फाइंडिंग समिति की सदस्य भावना बजाज का बयान, कहा पीड़ित महिलाओं की शिकायत पुलिस नहीं सुनती, इसलिए वो पुलिस के पास शिकायत करने नहीं जाती। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज जीएसटी प्रवर्तन प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में टैक्स चोरी रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डेफ कनेक्ट 2024 का आज उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित कर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेफ कनेक्ट का आयोजन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 का जारी किया। साथ ही हज सुविधा मोबाइल ऐप को किया लॉन्च, कहा हज यात्रा में बेहतर सुविधाएं सरकार की जिम्मेदारी। यूपी के आजमगढ़ में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। 10 मार्च को पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में असम के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आज उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कृषि संस्थान से बेहतर कृषि शिक्षा और जैविक खेती मॉड्यूल का होगा विकास। और अब बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ब्लू सफायर मॉल में दर्दनाक हादसा। मॉल की 5वीं मंजिल पर गिरी लोहे की ग्रिल। गाजियाबाद के रहने वाले 2 युवकों की मौत। ग्राउंड फ्लोर पर खड़े थे युवक। ब्लू सफायर मॉल में हुए हादसे को लेकर लापरवाही का आरोप। दुकानदारों ने मॉल प्रबंधन से कही थी मेंटेनेंस कराने की बात। प्रबंधन के लोगों की अनसुनी की दुकानदारों की बात। गाजियाबाद में पैकेजिंग करने वाली कंपनी में लगी आग। साहिबाबाद क्षेत्र के मोहन नगर साइड 4 का मामला। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों की मदद से आग बुझ पाई। यूपी के सोनभद्र में दर्दनाक हादसा। कार के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली खुटार के रहने वाले सभी लोग। बिहार के बेतिया में रफ्तार का कहर। घर की चौखट पर बैठे कई लोगों को ट्रक ने कुचला। हादसे में सास बहू की मौत, 5 लोग घायल। गुस्साए लोगों ने की ड्राइवर की पिटाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस गिरने से हादसा। झेलम नदी पर पुराना पुल ढहने से 3 मजदूरों की मौत। पुल को तोड़ने के दौरान हादसा हुआ। घायलों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया। राजस्थान के बीकानेर में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ सीखे युद्ध के गुर। आतंकवाद के खिलाफ 2 देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे मुस्लिम श्रद्धालु। रामलला के दर्शन पूजन किए। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के पेश की मिसाल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। किसानों ने 10 मार्च को किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 10 मार्च को 4 घंटे के लिए रेल मार्ग बाधित करने की होगी कोशिश। आंदोलन में देश भर के किसानों को शामिल होने के लिए कहा गया है। शंभू बॉर्डर से किसान नेताओं का बयान। 6 मार्च से दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से की 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील। एमपी एमएलए के विशेषाधिकार से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच आज सुना सकती है फैसला। पिछले साल 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। संविधान बेंच को करना है तय सांसद या फिर विधायक सदन में मतदान या भाषण के लिए रिश्वत लें तो क्या तब भी वो मुकदमे की कार्रवाई से बच सकते हैं। आईएएस कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई का मामला। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कृष्णैया की पत्नी ने की थी रिहाई का आदेश रद्द करने की मांग। और अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। सवालों में यूपी के कन्नौज में बीएसए ऑफिस में हुई एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। सीसीटीवी में बाबू के ऊपर पैसे फेंकते नजर आ रहे हैं कुछ लोग। पैसे फेंकने के बाद करते हैं क्लर्क की पिटाई। दुमका में स्पेन की महिला से दरिंदगी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। महिला की शिकायत पर हंसडीह थाना में दर्ज की गई गैंगरेप की एफआईआर। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बैग के अंदर मिले सॉकेट बम। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की घटना। पुलिस ने बम को कब्जे में लिया। मामले की जांच शुरू। बेंगलुरु के कैफे में हुए ब्लास्ट का मामला। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले माहौल बिगाड़ने के लिए ब्लास्ट करने की आशंका। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं।
जालंधर में पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह। 5 किलो अफीम के साथ 3 लोग गिरफ्तार। अफीम को कुरियर के जरिए भेजा था पंजाब, यहां से होती थी विदेश में सप्लाई। कानपुर में बच्चे के अपहरण की साजिश में खुलासा। बहन की बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक युवक ने चुरा लिया दूसरे का बच्चा। 2 लोग गिरफ्तार, बच्चा बरामद। फरीदाबाद में टीटीई पर लगा आरोप। चलती ट्रेन से महिला को बाहर फेंका। महिला को लगी गंभीर चोटें। गलती से झेलम एक्सप्रेस के एसी कोच में चढ़ गई थी महिला। यूपी के फिरोजाबाद में युवती ने पंखे से लटक कर लगाई फांसी। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा लीक होने के बाद से परेशान थी। सरकारी नौकरी न मिलने की वजह से सुसाइड की आशंका। जम्मू का रहने वाला एक नौसैनिक लापता। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। परिवार के लोगों ने नौसेना पर लगाया सही जानकारी न देने का आरोप। पिछले 6 दिन से नहीं लगा साहिल वर्मा का सुराग। कोच्चि से 25 फरवरी को रवाना हुआ था शिप। साहिल को आखिरी बार 25 फरवरी को शिप पर देखा गया था। राजस्थान के जयपुर में 22 महीने के हृदयांश को बचाने की मुहिम। गंभीर बीमारी से पीड़ित है बच्चा। इलाज के लिए चाहिए करीब 17 करोड़ रुपए। 9 सेकंड न्यूज में अब बात अंबानी परिवार में शाही शादी से जुड़ी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग की आखिरी दिन जमकर जश्न हुआ। मस्ती करते दिखाई दिए सितारे और कई बड़ी हस्तियां। फिल्मी सितारों ने गजब की परफॉर्मेंस दी। जामनगर में फिल्मी हस्तियों ने दी अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस। बड़ी बड़ी हस्तियों ने अंबानी परिवार के साथ मनाया अनंत राधिका के प्री वेडिंग का जश्न। मंच पर सितारों ने डांस किया। बेटे अनंत की प्री वेडिंग पर नीता अंबानी ने पेश की दिलकश नृत्य प्रस्तुति। मंच पर विश्वंभरी स्तुति पर पारंपरिक अंदाज में दिखी नीता अंबानी। मां अंबे से परिवार की खुशहाली की मांगी दुआएं। रणबीर और आलिया की बेटी राहा के साथ दिखे अनंत अंबानी। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग में शामिल होने पहुंची थी आलिया भट्ट। अनंत ने राहा को दुलारा। प्री वेडिंग के आखिरी दिन एयरपोर्ट पर फिल्मी सितारे, विदेशी मेहमानों और कई बड़ी हस्तियों की झलक दिखी। सभी अनंत की प्री वेडिंग में शामिल हुए। जामनगर में नामचीन हस्तियों ने की अनंत के प्रोजेक्ट वनतारा की सैर के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने वनतारा की खूब तारीफ। जामनगर में अनंत राधिका की प्री वेडिंग को यादगार बनाने के लिए सिग्नेचर सेरेमनी का आयोजन। अनंत राधिका ने साइन कर पल को यादगार बनाया। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में फिर बदला मौसम का मिजाज। 9 सेकंड न्यूज में अब जानिए मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सड़कों पर बर्फ जम जाने की वजह से आवाजाही में परेशानियां। बीआरओ की टीम रोड से बर्फ हटाने में जुटी। पिछले कुछ रोज से रुक रुक कर हो रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जुटने लगी सैलानियों की भीड़। इस बार मार्च महीने में गिर रही है काफी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बदल गया मौसम। चंबा में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। बर्फबारी के बाद पहाड़ों में ओढ़ी सफेद चादर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुई बर्फबारी। मुखबा में बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। मंदिर के आसपास जमी कई फीट बर्फ। गंगोत्री नेशनल हाईवे सूखी टॉप के पास बर्फबारी के कारण बाधित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी। बर्फ के बीच से गुजरते भालू का वीडियो आया सामने। भारी बर्फ को पार करता हुआ नजर आ रहा भालू। गाजियाबाद में रविवार को बदला रहा मौसम का मिजाज। बारिश होने से जनजीवन प्रभावित। पारा गिरने से ठंड में हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश के महोबा में बारिश के साथ गिरे ओले। जमीन पर जहां तहां बिछ गए ओले। 50 से 100 ग्राम वजन तक के ओले गिरे। किसानों की फसलों को नुकसान। यूपी के महोबा में बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने घंटों तक लगाया जाम। आश्वासन के बाद करीब 9 घंटे बाद खोला गया रूट। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किसानों को फौरन राहत देने की मांग की है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान। हुड्डा बोले किसानों का 422 करोड़ रुपए मुआवजा पहले भी बाकी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश से आवासीय भवनों को नुकसान। पिछले कुछ रोज से रुक रुक कर बारिश जारी। चित्रकूट में कई स्थानों पर रविवार को हुई जोरदार बारिश। बारिश के साथ गिरे ओले। खेतों में पानी बढ़ जाने से चना, मसूर, सरसों की फसलों को नुकसान। 9 सेकंड न्यूज में आप देख लेते हैं खेल के मैदान की खबरें। विमेंस प्रीमियर लीग में आज यूपी और बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर यूपी वॉरियर्स।
WPL में रविवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की जीत, गुजरात की टीम को 25 रनों से हराया मुकाबला। गुजरात जायंट्स की WPL 2 में लगातार चौथी हार। पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम, 4 मैचों में से अब तक 3 मैचों में दर्ज की जीत। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस।